हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। तो इसमें हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अगर ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है एंड बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, then in how many days can A and B together complete the same work। मतलब अगर हम A और B दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में वो काम पूरा होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए A 12 दिन में काम करता है, B 24 दिन में काम करता है, तो LCM लेंगे 12 और 24 का, तो 24 LCM आएगा। मतलब A पर डे टोटल यूनिट अगर मान लेते हैं हम, टोटल काम 24 यूनिट है, तो ए 2 यूनिट पर डे काम करेगा तो 24 यूनिट काम करेगा। बी 24 दिन में 24 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। भाई ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। अगर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 24 यूनिट काम है, 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 8 दिन टोटल लगेंगे ए और बी को काम करने में। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, वो भी देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को करने में 20 और 30 दिन लेते हैं। ए 20 दिन लेता है और बी 30 दिन लेता है। देन इन हाउ मैनी डेज दे विल फिनिश द वर्क टुगेदर। कितने दिन में दोनों एक साथ काम करके ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ही ए 20 दिन में काम करेगा, बी 30 दिन में काम करेगा, तो एलसीएम लिया 20 और 30 का, तो 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। 60 यूनिट इज़ द टोटल वर्क। तो पर डे ए कितना काम करेगा, 3 यूनिट, और बी कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो ए प्लस बी पर डे कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो ए प्लस बी पर डे 5 यूनिट काम करेंगे। और टोटल काम कितना है, 60 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 12 दिन लगेंगे दोनों को एक साथ काम करने में। दोनों एक साथ काम करेंगे तो 12 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको एक फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का टोटल डेज कैसे निकलता है, ए अलोन इनटू बी अलोन। ए अलोन कितने दिन में काम करता है, बी अलोन कितने दिन में काम करता है, अपॉन ए अलोन प्लस बी अलोन। ए अलोन कितने दिन में काम करता है प्लस बी अलोन कितने दिन में काम करता है। तो यहाँ पे ए अलोन कितने दिन में काम किया, 20 दिन में, तो 20 इंटू बी अलोन 30 दिन में काम किया, अपॉन 20 प्लस 30, तो ये हो गया 20 इंटू 30
अपॉन 50, 4 दिया 12, मतलब 12 दिन में ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे। होप आपको ये समझ में आया। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इससे भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 120, 180 एंड 240 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बी एंड सी किसी काम को 120 दिन, 180 दिन और 240 दिन में पूरा करते हैं। इन हाउ मैनी डेज ऑल ऑफ देम टुगेदर फिनिश द वर्क। अगर वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा। एलसीएम लेंगे 120, 180, 240 का। 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 10। 180 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 2 इंटू 10। 240 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब 3 इंटू 10। एलसीएम आ गया 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 10, मतलब 720 इसका एलसीएम आ गया। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। 720 यूनिट मान लिया हमने टोटल वर्क हो गया। ए करता है 180 दिन में, बी करता है 120 दिन में, सी करता है 240 दिन में। टोटल वर्क हो गया 720। मतलब पर डे ए करेगा 4 यूनिट, बी करेगा 6 यूनिट, सी करेगा 3 यूनिट। भाई 720 डिवाइडेड बाय 180 4 यूनिट, 720 डिवाइडेड बाय 120 इस 6 यूनिट, और 720 डिवाइडेड बाय 240 इस 3 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना करेंगे, 6 + 4 + 3 दैट इज़ 13 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम को 720 डिवाइडेड बाय 13 दिन में पूरा कर देंगे। 720 इज टोटल वर्क अपॉन 13 नंबर ऑफ वर्क डन इन 1 डे। तो 720 डिवाइडेड बाय 13 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी कैन डू द वर्क सेपरेटली इन 12 days, 15 days एंड 20 days। ए 12 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, सी 20 दिन लेता है। तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60। ए 12 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, सी 20 दिन लेता है। टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट हो गया। 60 यूनिट हो गया तो पर डे का काम कितना हो गया। ए का 60 डिवाइडेड बाय 12 5 यूनिट, बी का हो गया 60 डिवाइडेड बाय 15 4 यूनिट, सी का हो गया 60 डिवाइडेड बाय 20 3 यूनिट। तो टोटल काम ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे, 12 यूनिट। 5 + 4 + 3 दैट इज़ 12 यूनिट। तो ए बी सी टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज़ 5 दिन में। 60 यूनिट इज़ द वर्क और 12 यूनिट एक दिन का काम। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 5 दिन टोटल लेंगे। एक और क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। एक 8 दिन में काम करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। देन ए बी एंड सी एक साथ कितने दिन में करेंगे। इसको आप ट्राई करिएगा। आंसर है 40/11 दिन। अगला क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में, और वो दोनों 4 दिन काम करते हैं एक साथ। इफ़ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 days। वो दोनों 4 दिन एक साथ काम करते हैं। देन व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट।
मतलब 4 दिन बाद कितना काम बचेगा ये आपको बताना है। तो एलसीएम लिया 15 और 20 का, आ गया 60। ए 15 यूनिट करता है, बी 20 यूनिट करता है, टोटल वर्क 60 यूनिट है। तो पर डे ए का 4 यूनिट है, बी का 3 यूनिट है, मतलब एक दिन में दोनों 7 यूनिट काम करेंगे। तो 4 दिन में दोनों 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 यूनिट काम करेंगे। और टोटल वर्क अपने पास है 60 यूनिट, जिसमें से 28 यूनिट हो गया तो बच गया 32 यूनिट। 32 इज़ द रिमेनिंग। 32 यूनिट रिमेनिंग हो गया, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 32/60, दैट इज़ 8/15। 8/15 इज़ द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ वर्क। होप आपको समझ में आया है। 8/15 इज़ द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ वर्क। भाई टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट है, उसमें से 28 यूनिट 4 दिन में हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया 32 यूनिट। 32 यूनिट फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन हो गया 32 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 8/15 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। बी अकेला उसको 30 दिन में करता है। देन ए अलोन कैन डू इट इन हाउ मैनी डेज, मतलब ए अलोन कितने दिन में काम करेगा। तो एलसीएम ऑफ 12 और 30 60 आ गया। ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी 30 दिन में करता है। टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट है। ए प्लस बी 12 दिन में करता है, मतलब 5 यूनिट पर डे ए प्लस बी करते हैं, और 2 यूनिट पर डे बी करता है। मतलब ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं और बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। मतलब ए कितना करेगा 5 - 2, दैट इज 3 यूनिट। 3 यूनिट एक दिन में ए करेगा। तो ए टोटल काम कितने दिन में करेगा 60 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 20 डेज। तो ए 20 डेज में काम करेगा। इस पे हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि ए अलोन और बी अलोन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों 12 दिन में काम कर रहे हैं। ए कितने दिन में करेगा इनटू बी 30 डेज अपॉन ए प्लस 30 डेज। तो 12A प्लस 12 3 36 इज इक्वल टू 30A। 12A माइनस 360 इज इक्वल टू 18A। तो A इज इक्वल टू 20 डेज। इससे भी आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 डेज। ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट होता है। ए अकेला करता है तो 6 दिन में होता है, बी अकेला करता है तो 5 दिन में होता है। देन हाउ मैनी डेज सी विल अलोन फिनिश द वर्क, मतलब सी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो ए बी सी का एलसीएम 265 का एलसीएम 30 डेज, 30 यूनिट इसका वर्क आ गया टोटल वर्क। तो ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन लेता है, ए 6 दिन लेता है, बी 5 दिन लेता है।
और टोटल 30 यूनिट काम है। तो ए प्लस बी प्लस सी पर डे 15 यूनिट काम करेंगे। ए अकेला 5 यूनिट काम करेगा, बी अकेला 6 यूनिट काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 15 यूनिट काम करेंगे। ए अकेला 5 यूनिट करेगा, बी अकेला 6 यूनिट करेगा। तो सी अकेला कितना हो गया, 15 माइनस 5 माइनस 6, दैट इज 4 यूनिट। सी 4 यूनिट करेगा। तो सी टोटल काम को 30 काम यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 30 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 15/2। 15/2 इज द वर्क डन। सी कितने दिन में, 15/2 डेज में काम पूरा करेगा। नाउ अगला क्वेश्चन, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 12 डेज। 1/3 ऑफ द वर्क 12 डेज में करता है। बी 1/4 ऑफ द वर्क 10 डेज में करता है। देन हाउ मैनी डेज दे कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। अगर वो दोनों साथ में करते हैं तो वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो ए 1/3 काम को 12 दिन में करता है, मतलब 1 काम को 12 इंटू 3 में, मतलब 36 दिन में करता है। 12 डिवाइडेड बाय 1/3, दैट इज 12 इंटू 3, दैट इज 36 डेज में। बी 1/4 काम को 10 डेज में करता है, मतलब 1 काम को 10 डिवाइडेड बाय 1/4, दैट इज 10 इंटू 4, 40 डेज में काम करेगा। तो LCM ऑफ 36 एंड 40 इज 360, मतलब टोटल यूनिट कितना है, 360। ए 36 दिन लगाता है, बी 40 दिन लगाता है, मतलब ए पर डे 10 यूनिट काम करता है, बी पर डे 9 यूनिट काम करता है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 19 यूनिट। 10 प्लस 9 19 यूनिट्स। तो ए प्लस बी टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 19 डेज के अंदर टोटल काम पूरा कर देंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा, सेम कंसेप्ट पे है, आपको आ जाएगा। A can complete 2/5 of the work in 4 days, whereas B can complete half of the work in twice of the time taken by A to finish the work. भाई B can complete half of the work. B complete कर रहा है आधा काम in twice of the time taken by A to finish the work. आधा काम वो पूरा कर रहा है 2 गुना टाइम में जितना टाइम A ले रहा है। तो A 2/5 काम कर रहा है 4 दिन में, मतलब एक काम करेगा A 10 दिन में, और B आधा काम कर रहा है डबल द टाइम, मतलब 10 इंटू 2, डबल द टाइम टेकन बाय A। तो B एक काम करेगा 40 दिन में, तो वही आ जाएगा। LCM लिया 10 और 40 का, 40 यूनिट आ गया। तो A कितना करेगा, 4 यूनिट पर डे, B कितना करेगा 1 यूनिट पर डे। तो A प्लस बी एक दिन में करेंगे 5 यूनिट, तो A प्लस बी 8 दिन लगाएंगे टोटल काम को करने में। होप ये आपको समझ में आया होगा। ये फंडा इम्पॉर्टेंट है। 2/5 काम करेगा 4 दिन में, तो एक दिन में 4/2 इंटू 5, दैट इज 10 डेज। 10 डेज लेगा। और बी आधा काम कर रहा है डबल द टाइम,
टेकन बाय ए, तो हाफ काम करेगा 20 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 12 days। ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। A can do 1/4 of the work in 12 days. B can do 40% of the work in 16 days. C can do 3/4 of the work in 27 days. And D can do 66.67% of the work in 32 days. तो आपको बताना है कि किसने काम सबसे जल्दी किया। तो A है 1/4 ऑफ द वर्क इन 12 days, तो एक काम करेगा 48 days में। B है 40% ऑफ द वर्क इन 16 days, मतलब 40/100 काम किया उसने 16 दिन में। तो एक यूनिट काम किया उसने 16 × 100/40, दैट इज 40 दिन में। C ने 3/4 काम किया 27 डेज में, तो एक यूनिट काम किया 27 डिवाइडेड बाय 3/4, that is 27 × 4/3, that is 36 days में। D ने काम किया 66.67% in 32 days। 66.67% की न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 2/3, तो 2/3 किया, 2/3 ऑफ द काम किया 32 दिन में, तो एक यूनिट काम कितना करेगा? 32 × 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 48 डेज में। तो सबसे जल्दी काम किसने किया? C ने, दैट इज़ 36 डेज। तो C completes the work फर्स्ट, अगर चारों अकेले अकेले काम करते हैं। अमित एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। अमित और सुनील एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में वो पूरा होता है। सुनील और दिनेश एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा होता है। और अमित और दिनेश एक साथ काम करते हैं तो 18 दिन में पूरा होता है। देन हाउ मैनी डेज, अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा? तो LCM ऑफ 9, 12 और 18 इज़ 36। तो अमित और सुनील 9 दिन में काम करते हैं, सुनील और दिनेश 12 दिन में काम करते हैं, अमित और दिनेश 18 दिन में काम करते हैं। तो टोटल यूनिट हो गया 36, टोटल काम हो गया 36 यूनिट पर डे। अमित और सुनील कितना काम करेंगे? 4 यूनिट पर डे। सुनील और दिनेश कितना काम करेंगे? 3 यूनिट पर डे। अमित और दिनेश कितना काम करेंगे? 2 यूनिट। तो एक दिन में 4 यूनिट काम किया अमित और सुनील ने, सुनील और दिनेश ने 3 यूनिट किया, अमित और दिनेश ने 2 यूनिट किया। तीनों इक्वेशन को ऐड किया तो 2 टाइम्स अमित, सुनील और दिनेश का काम 9 यूनिट काम हो गया 2 टाइम्स। तो मतलब एक दिन में अमित, सुनील और दिनेश ने 9/2 यूनिट काम किया। एक दिन में अमित, सुनील और दिनेश ने 9/2 यूनिट्स काम किया। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इनको? 36 यूनिट वर्क है और एक दिन में 9/2 यूनिट काम करते हैं, तो 36 डिवाइडेड बाय 9 × 2, 9 4 36, दैट इज़ 8 डेज। 8 दिन में ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 8 दिन लगेंगे। If A and B can finish a work in 40 days and 60 days respectively, A and B can finish a work in, A 40 दिन में करता है, B 60 दिन में करता है। They finished with the help of C in 20 days, मतलब A + B + C तीनों काम करते हैं तो 20 दिन लगाते हैं। Then how much time
विल सी अलोन टेक टू फिनिश द वर्क, सी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो 40, 60 और 20 का एलसीएम 120 यूनिट आ गया। ए 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी 20 दिन में करते हैं। तो टोटल यूनिट हमने मान लिया 120। तो पर डे ए कितना करेगा, 3 यूनिट, बी कितना करेगा, 2 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 6 यूनिट। तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी करे 6 यूनिट, ए किया 3 यूनिट, बी किया 2 यूनिट। तो इससे सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट की। मतलब सी ने 1 यूनिट पर डे काम किया। तो सी 120 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। एक टोटल काम अपॉन 1 यूनिट पर डे कर रहा है, मतलब 120 दिन में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 4 डेज। ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन में पूरा करते हैं। बी टेक्स 6 more days than A to finish the work। अगर B 6 दिन ज़्यादा लेता है A से to finish the work alone, then how many days B alone can finish the work। मतलब B कितने दिन में काम पूरा करता है अकेले। तो टाइम टेकन बाय A प्लस बी इज इक्वल टू ए अलोन इंटू बी अलोन अपॉन ए अलोन प्लस बी अलोन। ये पहले मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो लेट ए टेक्स एक्स डेज, तो बी टेक्स एक्स प्लस 6 डेज। और ए और बी एक साथ करते हैं तो 4 दिन लेते हैं, यह हमको गिवन है। तो हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 6। तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 2x प्लस 6। तो 8x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो इसको उधर लेके गए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इससे x की 2 वैल्यू आई, 6 एंड -4। डेज नेगेटिव नहीं हो सकते तो -4 रिजेक्ट कर दिया। Therefore A takes 6 days। x की वैल्यू 6 है और हमने A के x डेज माने थे, तो A takes 6 days and B takes x plus 6 days, that is 12 days। So ये हमारा आज का लेक्चर है। अब हम मिलेंगे इसके अगले लेक्चर में। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा उसको। थैंक यू।